हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही। ठीक है, तो आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 7 आप लोग से डिस्कस करने वाले। इसमें हम 20 यानी मैथ और रीजनिंग दोनों आप लोग के साथ हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कहता है, एक आयत की परिमाप और उसकी चौड़ाई के बीच का अनुपात आपको 5:1 दे रखा है और आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या कर, देखिए आपको परिमाप दे रखा है 5 और चौड़ाई कितना 1, मतलब इसको मान लेंगे। ये हो जाएगा आपका 5x, आई हो जाए आपका 1 में यानी 1 से मल्टीप्लाई करते x होगा। तो यहाँ से पहले हम लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो आपको परिमाप का फॉर्मूला पता, परिमाप इक्वल टू क्या होता है यानी p इक्वल टू क्या होता है आपको पता होगा, 2 × L + B होता है। क्या होता है? 2 × L + B होता है। यहाँ से हम पहले L निकालेंगे। क्या निकालेंगे? L। P कितना दे रखा है? 5x, तो यहाँ पर रखेंगे हम 5x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है तो 2 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ से L निकालना, तो L के जगह पे L रख देंगे। B कितना दे रखा है आपका? x, तो यहाँ से x, तो यहाँ से हम डायरेक्ट L निकालें। देखिए कैसे, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2.5, और फिर यहाँ पर जो x से क्या हो जाएगा? घटेगा, यानी 2.5 में से 2.5x में से अगर हम x को माइनस कर दें, मतलब माइनस हो जाएगा ना, तो आपको कितना आएगा? 1.5x आएगा, आपका लंबाई आएगा। अब क्वेश्चन में आपका क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना है? 1.5x और चौड़ाई कितना है? x, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर इसके बराबर करेंगे और उसके बाद x का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना? 216, आपका बुक में दे रखा है 216। यहाँ से हम क्या करेंगे? देखिए x में x से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, और ये इसके नीचे आ जाए, यानी 216 आई कितना हो जाएगा? 15/10, 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इसको ऑल ओवर काटिए तो कितना आएगा? 144 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना आएगा आपका? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? देखिए क्या निकालने के लिए कर, आयत की लंबाई कर निकालने के लिए। तो x तो निकल गया, और लंबाई कौन? यहाँ पर 1.5x है, तो 12 को 1.5x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा? 18 आएगा। ये हो गया आपका लंबाई हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो गया? देख लीजिए, आंसर आपका डी हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 102 कहता है, यदि ये संख्या आपको दे रखा, आंकड़ा का माध्य कितना 20 दे रखा है, तो आपको x का मान ज्ञात करना। अगर आप लोग बने तो क्या कीजिए? सबको ऐड कीजिएगा और 1 2 3 4 5 6 6 से क्या कीजिए? भाग कीजिएगा, बराबर कितना लिखिएगा? माध्य, उसके बाद x का वैल्यू। तो ये ऐसे नहीं बनाना, इस तरह से नहीं बना, इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। कैसे बनाना वो देखिए हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, इसको हल्का सा ऊपर कर रहे हैं इसको। ठीक, देखिए इसको कैसे बनाना। ठीक है, यहाँ पर आपको माध्य कितना दे रखा? 20 दे रखा है। कितना दे रखा आपको? 20। इसको हम साइड में लिख लेते हैं 20। ठीक है, चलिए देखिए कैसे बनाना। अब ये देखना है कि 20 से कितना ज़्यादा है, तो 20 से कितना ज़्यादा, तो आप बोलिए कि 20 से 8 ज़्यादा है। ये 20 से कितना ज़्यादा है, तो आपको 6 ज़्यादा है। सब प्लस में इसको लिखते हैं, जो कम होगा तो माइनस में, ज़्यादा हो तो प्लस में लिखना है, तो प्लस में लिखिए। उसके बाद बोलिए 22 जो 20 से कितना ज़्यादा, बोलिएगा कि 2 ज़्यादा है। उसके बाद बोलिए कि 11 जो है 20 से आपका कम है, तो कितना कम, तो बोलिएगा कि -9 कम। जो कम होगा तो माइनस में लिखना है। ये क्या लिखा होगा? 13। 20 से कितना कम है, तब बोलिएगा 7 कम है। x को ऐसे रह दीजिए। अब देखिए सबको यहाँ पर जोड़िए, सॉल्व किए तो क्या आएगा? 8 अच्छे कितना होगा? 14, 14 तो कितना होगा? 16। ये +16 आएगा और ये आएगा -16, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे 0 आया। इसका क्या मतलब हुआ? 0 आया। इसका मतलब ये हुआ कि 0, अगर कोई नंबर आता प्लस में आता तो प्लस करते, माइनस में आता तो माइनस कर देते, लेकिन 0 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? आपका 20 ही होगा। आप देखिए इस तरह से आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपका आंसर क्या आएगा? 20 आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि -2 आता, तो अब हम क्या करते हैं? माइनस करते। अगर +2 आता तो प्लस कर देते। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका राइट आंसर पे क्या हो गया? 20 हो गया। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 103 कहता है, सीता और गीता की वर्तमान आयु कितना है? 3:5 का अनुपात है। यदि 2 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल कितना? 52 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात क्या हो? देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 2 वर्ष की बात करते हैं। 2 वर्ष बाद कहने का मतलब क्या? 2 वर्ष से भी बढ़ेगा, 2 वर्ष से भी बढ़ेगा, मतलब टोटल कितना हो गया? 4 वर्ष। तो ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो 3 2 कितना होगा? इसको x मान लीजिए, 3x और 5x। 3x और 5 कितना हो जाएगा आपका? तो बोलिए कि 8x हो जाएगा। अब बताइए 2 वर्ष बाद कहते हैं, 2 वर्ष तो ये भी तो बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, मतलब कितना हो गया? 4 हो जाएगा। तो 4 हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 52 के बराबर हो जाएगा, यानी 52 के बराबर आ जाएगा।
तो यहाँ से ऑल ओवर आप x का जो वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा, देखिए 4 इधर है तो इसमें से घड़े आएगा तो 48 हो जाएगा, और 8 से कड़े के बाद तो यानी x का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 6 आएगा। अब क्या करना है यहाँ पे, देखिए अब x का मान यहाँ पर पुटअप कर दिए तो 6 तिरे कितना हो जाएगा, 18। तो आप बोलिएगा 18 और 6 फिर यहाँ पुट किए तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। लेकिन आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में कि 2 वर्ष पहले क्या है, तो 2 वर्ष दोनों में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, 28 होगा। इसको रेशियो में कहता है लिखने के लिए, इसको काटिए तो 4 से 4 बार में जाएगा और 4 से 7 बार में जाएगा। आंसर कितना आएगा, 4:7 आएगा। 4:7 ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 104 कहता है, आपको पूछ रहा है कि 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या जो 7 से विभाजित होगा। किसी भी नंबर से पूछेगा या 7 से 8 से किसी भी नंबर से पूछेगा तो बस इस संख्या में डिवाइड करें। तो कैसे डिवाइड करें, देखिए पहले एक लिखा हुआ 300 और ये 1000, तो हम इसको भी 7 से भाग करेंगे और इसको भी 7 से भाग करेंगे। अगर कल के दिन में 9 से पूछेगा तो 9 से भाग करेंगे। तो अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें, भाग में क्या करना है हमको, तो सिर्फ हमको भागफल से मतलब है, एक भाग करके बता दें, यानी 7 से 300 में भाग कीजिए तो 7 का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 और 7 दूना 14, मतलब हमको इससे अब कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है कितना आया यहाँ पर 42, मतलब इससे जब भाग किए तो भागफल कितना आया 42। उसी तरह से 7 से जब इसमें भाग कीजिएगा तो भागफल यहाँ पर आएगा 142। देखिए हम पहले भाग करके रखा हूँ, ठीक है ना, बस आप लोग समझा दे रहे हैं कि टाइम कम लगे, ठीक है ना। तो इससे जब भाग तो भागफल कितना आएगा, 142 आएगा, करके देख लीजिएगा। उसके बाद पूछा क्या है, तो इसके बीच कितनी संख्या 7 से विभाजित, बस अब कुछ नहीं करना है। जब भागा कर दिए तो ये इतना आया और इसको भाग किया तो इतना आया, बस ये दोनों को डिफरेंस कर दिया। मतलब 142 में से 42 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा आपका, 100 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 300 और 1000 के बीच जो है 300 और 1000 के बीच 100 संख्या ऐसे है जो 7 से क्या है, विभाजित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 कहता है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 से 920 रुपया हो जाती है। मतलब ये मूलधन है तो मिश्रधन कितना हो गया, 920, तो ब्याज कितना होगा, 120। ठीक है, यदि कहता है यदि ब्याज की दर 3% क्या करता है, बढ़ाने के लिए बढ़ा दी जाए तो समान अवधि, मतलब अवधि 3 वर्ष के लिए, वह राशि मतलब 800 का कितना हो जाएगा। मतलब अब फिर से पूछ रहा है कि मिश्रधन कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। तो देखिए 920 है और यहाँ पर 800 दे रखा है, इससे ब्याज कितना आएगा, 120, और समय आपको दे रखा 3, और मूलधन कितना हो गया, 800। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। अब इससे कट कीजिए तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 तिहाई कितना 24, और 24 पची कितना होता है 5, यानी 5% क्या आया, दर आ गया। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि रेट अब क्या करना, 3 और बढ़ा देना है। तो 5 से 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8%। और लेकिन पूछ रहा है आपको क्या कि 3 वर्ष के लिए, तो 3 से हम इसके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हो गया 24%। मतलब ये हुआ कि 100 रुपया मूलधन होगा तो हमको मिश्रधन कितना हो जाएगा, 3 साल में 124 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये मूलधन हो गया, यानी 100 पर 100 का मूल्य मिश्रधन कितना है, 124। तो देखिए 100 108 जो है, यानी 108 ये 800 जो है, यानी 100 का वैल्यू, मतलब लिख सकते हैं ऐसे 800 बटे कितना, 100। अब आपसे क्या पूछा, 124 का वैल्यू मतलब मिश्रधन फाइंड करना। तो यहाँ पर 124 से क्या हो जाएगा आपका, गुना कर देंगे। एक बात याद है, जिसको फाइंड करने के लिए तो उसको ऊपर रखते हैं, याद रखिएगा। चलिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको गुना किया, 8 चौके कितना हो गया 32, अब 12 अठे कितना 96, या 96 3 कितना होगा 99, यानी 900 कितना आ गया, 992 आपका राइट आंसर हो, यानी ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 107 कहता है, 10 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की माप वाली एक लकड़ी के एक घनाभकार टुकड़े से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या कितना 1 सेंटीमीटर वाला एक शंकु काटा जाता है। तो इस प्रक्रिया में नष्ट हुए लकड़ी का परसेंटेज बताना है। तो देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो आप वॉल्यूम फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिएगा, वॉल्यूम। तो ये लकड़ी है तो लकड़ी का हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। देखिए तो घनाभ है ना, तो घनाभ का फार्मूला क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 100, यानी 100 घन सेंटीमीटर मेरे पास क्या है, लकड़ी है। ठीक है, अब देखिए शंकु का भी आयतन निकालेंगे, क्योंकि इसी लकड़ी से शंकुकार निकाला गया है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या, तो 1/3 पाई। पाई के वैल्यू दे रखा है 22/7,
उसके बाद क्या होता है आर का स्क्वायर और हाइट हो जाता है। आर कितना दे रखा 1, अब 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही होगा। हाइट कितना दे रखा 7, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई होगा। 7 से 7 कट गया तो कितना है आपका 22/3 क्या हुआ शंकु का आयतन निकल गया। ठीक है, तो अब क्या करना है तो नष्ट नष्ट टोटल मेरे पास कितना था 100, इतना हमने शंकु बनाया तो नष्ट कितना होता है इससे इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखिए 100 में से इसको माइनस कीजिएगा 22/3 को माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 300, और 300 में से 22 को माइनस कीजिए तो 278 आएगा। कितना आएगा 278/3 आएगा। अब इसको क्या कहते अब इसको परसेंटेज में कहता है। ठीक है, तो परसेंटेज में करने के लिए क्या इसको 100 से गुना करेंगे और ओरिजिनल जो वॉल्यूम था वो नीचे लिखेंगे। ओरिजिनल कितना था 100 था, मतलब कहा है कि परसेंटेज में ही आपका आंसर होगा। नहीं समझ में कोई बात नहीं, तो इसको परसेंटेज में याद रखिए किसी भी नंबर को परसेंटेज में करने के लिए 100 से क्या करते हैं गुना करते हैं। ठीक है, तो कितना नष्ट हुआ तो टोटल कितना था स्टार्टिंग में यहाँ पर 100 था, तो 100 से क्या करेंगे भाग भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 100 से 100 क्या होगा कट गया, बोला था ना कि यही आंसर आपका हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 278/3। ये इतना परसेंट, इसको मिक्स फ्रिक्शन में कर दीजिए, यानी मिश्र फ्रिक्शन में इसको कर दीजिए तो 3 कितना हो गया 27 और 3 दूना 6, यानी ये हो गया 92.2/3%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है तो इस प्रक्रिया में नष्ट हुए लकड़ी का परसेंटेज कितना हो गया था आपका 92.2/3%। आंसर आपका 92.2 यानी आंसर आपका ए हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 108 कहता है यदि तथा देखिए इसमें थोड़ा सा त्रुटि है क्वेश्चन में, यहाँ पर होगा a/b और उसके बाद इसके व्युत्क्रम का जो कितना 1 हो, इसको फिर व्युत्क्रम का योग कर दिया मतलब b/a कर दीजिए, का जो कितना होता है 1 होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको अगेन सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा a² + b², इधर हो जाएगा आपका ab होगा। तो ऑल अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा a² b², इधर आए तो क्या हो जाएगा -ab इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है ना, अब क्या करते हैं दोनों तरफ हम a + b से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए इधर भी a + b से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक फार्मूला निकल कर आता है aq + bq, यानी a² + b² -ab, इसको ब्रैकेट में फिर a + b लिखिएगा तो किसका इसका फार्मूला आता है। ठीक है, इधर जब हम a + b से मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा 0 आएगा। तो आपसे पूछा क्या है इतना का वैल्यू ही पूछा। देखिए यहाँ पर व्युत्क्रम का जो a और a ≠ = 0 और b ≠ = 0, तो इतना का मान बताना है, तो इतना का मान कितना है तो 0 आया, तो राइट आंसर पर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, चलिए नौ कहता है ए की कार्य करने की क्षमता बी की क्षमता का क्या है तिगुना। देखिए बी की क्षमता को अगर हम 1 मानेंगे तो कितना होगा 3 गुना होगा। ई का मतलब वो एक कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी। ठीक है, तो जब भी एफिशिएंसी इस तरह से दे रहेगा तो दिन क्या हो जाएगा उलट जाएगा, मतलब इसका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 आपका, ये हो गया दिन का एफिशिएंसी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे कहता है अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है, मतलब ए जो है 20 से काम करने में 20 दिन कम समय लेता है, तो ज्ञात कीजिए बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो मतलब ये दोनों का डिफरेंस आप निकालिए, तो दोनों का डिफरेंस निकालें कितना होगा 2 होगा। 2 यूनिट किसके बराबर आएगा तो ये 20 के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा 20 के बराबर आएगा। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 10 आएगा। कितना आएगा 10 है। आपसे पूछा है कितने यूनिट का पूछा आपका किसका बी का 3 का पूछा, तो 3 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ 3 से क्या होगा आपका मल्टीप्लाई हो, यानी 3 यूनिट का वैल्यू 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आंसर कितना आएगा आपका 30 दिन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बी जो अकेले उस काम को 30 दिन में करेगा, राइट आंसर आपका ए होगा। तो इस तरह से बनाने हैं, इस तरह से आपका जो प्रैक्टिस सेट बुक में है ऐसे भी नहीं बना, बस लंबे लंबे क्वेश्चन बनाया हुआ। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस से बना, इसलिए आपको लॉन्ग प्रोसेस नहीं बनाना, इस ट्रिकी मतलब कॉन्सेप्ट के साथ बनाने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110 कहता है, तो ऐसे बना सकते हैं ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहता है। जैसे ब्रीथ हो गया, ये ब्रीथ है, ब्रीथ ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन सबसे बड़ा पूछा सबसे बड़ा जीवा कौन होता है जो ब्रीथ के सेंटर से पास करता है, यानी इसको बोलते हैं ब्यास, यानी सबसे बड़ा जीवा कौन होता है तो ब्यास। तो राइट आंसर पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब रीजनिंग सॉल्व करते चलिए फटाफट। यहाँ देखिए जिस प्रकार घर का संबंध दीवार से है, मतलब जब घर में क्या होता है दीवार होता है, उसी प्रकार दीवार का संबंध किससे होगा तो दीवार में क्या होता है तो ईंट होता है ना। तो राइट आंसर में क्या हो जाएगा बी हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए अभी आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया है, देखिए कैसे बनाते हैं। मनोज इंगित करते हुए प्रकाश, मनोज को इंगित करते हुए, ये मनोज है, इसको इंगित करते हुए प्रकाश यानी पी कहता है, यानी प्रकाश ने कहा कि उसकी माँ मतलब इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ के मतलब क्या
मेरी माँ की इकलौती पुत्री का मतलब क्या, मेरी बहन, यानी मेरी बहन का ही कौन हुआ है, बेटा हुआ। बात समझ में, देखिए ना, अपने आप पर रख के देखिए फिर से एक बार पर। मनोज की ओर इंगित करते हुए प्रकाश ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ की इकलौती पुत्री का मतलब क्या, मेरी बहन हुई, यानी मेरी बहन का कौन हुआ, बेटा हुआ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे आगे क्या कहता है, बताएं कि मनोज प्रकाश से क्या संबंध है, यानी मनोज जो है प्रकाश का क्या, तो भांजा हुआ, यानी भगना हुआ। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 113 का था कि ABCDE 5 स्कूल है जिनका मुंह सब उत्तर के ऊपर की तरफ सबका फेस है। उत्तर ऊपर होता, ऊपर की तरफ फेस है। ठीक है, ए जो है ई और बी के बीच में है, मतलब ए जो वाला स्कूल है ये ई और बी के बीच में, तब ये भी हो सकता है केस। आप बोलिए कि ये भी तो हो सकता है, ए बीच में है तो बी को हम इधर भी कर सकते हैं, ऐसे बी इधर और ई को इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में से देखते हैं कौन सा केस सही होता है, क्योंकि ए बीच में है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं क्या क्लियर होता है। ठीक है, चलिए तो आगे यहाँ पर हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए उसके बाद कहता है ई डी की दाईं ओर, मतलब ई जो है डी की दाईं ओर होता है। ई अगर इसमें ई देखते हैं तो डी इधर लिखेंगे तो दाईं ओर नहीं बाईं ओर हो जा रहा, मतलब डी यहाँ पर लिखाएगा, यानी डी का दाईं ओर कौन हो गया, ई हो, मतलब ये खत्म हो, ये आपका नहीं होगा। अभी शूट कर गया। चलिए कह रहा है ना कि ई जो है डी की दाईं ओर, तब ई जो है डी की दाईं ओर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी और डी दोनों छोरों पर है, छोरों का मतलब किनारे है, तो डी तो किनारे है लेकिन सी यहाँ पर हो जाएगा आपका किनारे, तो 5 स्कूल हो गया ना। चलिए तो अब क्या कहता है, सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है, तो सी यहाँ पर है तो सी का बाईं कौन हो गया, ये वाला, तो सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है, तो बी। बी देखिए किस ऑप्शन में था, बोलिए कि डी ऑप्शन में। ठीक है, तो ऐसे बनाने। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। साथ साथ ये बोलना चाहते हैं, अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड पहले बार इस चैनल विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 का था, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 संख्याएं 5, 10, 15, 20, 25 और 30 लिखी है। ठीक है, 6 फलक होता है, 6 पर लिखा हुआ। ठीक है, इस पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई, तो ठीक है तो उस संख्या का चयन करें जो 15 संख्या के फलक के विपरीत बताना। ठीक है, देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है इस तरह का बना। देखिए सबसे पहले देखिए कि कोई कॉमन मिल रहा था, बोलिए कि हाँ कॉमन मिल रहा। 10 और 10 दोनों में कॉमन मिल रहा, तो उसको पहले आप लिख लीजिए। 10 लिख लिया। चलिए अब देखिए इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, मतलब ऐसे घुमाने हैं। ठीक है ना, ऐसे ऐसे घुमाने क्लॉकवाइज। हमने पहले 10 लिखा, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। 30 के बाद फिर क्या लिखेंगे, हम 25 लिखेंगे, यानी पीछे वाला लिखना, मतलब ऐसे किया ना, पहले ये लिखा उसके बाद ये लिखा उसके बाद ये लिखा। उसी तरह इसमें करेंगे, 10 यहाँ पर है तो 10 के सामने 10 लिख दिया। अब इसको ऐसे घुमाएंगे तो 15 यहाँ पर लिखा दिया, 30 के नीचे 15 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि 15 फलक के पीछे यानी अपोजिट क्या होता है, 15 यहाँ पर तो 15 का अपोजिट में क्या लिखा होगा, तो 30 लिखा होगा। 20 के अपोजिट में क्या होगा, तो 25 होगा। अब बच गया कि 10 का अपोजिट में क्या होता है, जो बच गया आपका 5, यानी 10 के अपोजिट में क्या होगा, तो 5 होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका आपसे पूछा है कितना, 15 का था, 15 का 30, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ऐसे निकालने हैं क्लॉकवाइज करके। ठीक है, चलिए देखिए इस तरह का, देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो पहले आप टोटल काउंट कर लीजिएगा। तो जब भी टोटल काउंट किया, हम पहले से काउंट रखा हूँ कि समय की बचत हो, टोटल काउंट किए तो इसमें 19 आ रहा। अब देखिए 19 का मतलब अभी क्या हुआ, 1 फुट होगा, मतलब 18 होता तो पेयर बन सकता था 3 × 6 का या 6 × 3 का। ठीक है, लेकिन 19 दे रखा, जब काउंट किए तो 19 दे रखा, तो एक इसमें एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा कौन होगा, तो यहाँ पर देखिए हम बता दे रहे हैं, यहाँ पहले बी होगा। क्या होगा आपका, बी होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जब चेक कीजिएगा तब इस तरह से सी बी ए फिट होगा। यहाँ पर आपका सी बी ए हो, यहाँ पर ए हो जाएगा, सी बी ए सी ए बी, फिर सी बी ए सी ए बी, यहाँ पर बी आएगा। यहाँ पर फिर से देखिए बी तो यहाँ हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया आपका, साइड कर दीजिए। सी ए बी, यहाँ क्या लिखा, सी बी ए लिखा हुआ है ना, तो सी बी ए, यहाँ पर होगा सी ए बी, फिर आएगा आपका सी बी ए सी ए बी, फिर सी बी ए, ये हो जाएगा आप सी ए बी। तो आप देखिए कौन कौन सा हो गया, तो पहला हो गया बी, यहाँ पर हो जाएगा ए, उसके बाद सी बी सी, देखिए कौन सा ऑप्शन मिला, बी ए सी बी ए। तो ऑप्शन देखा यहाँ पर बी ए सी बी सी, तो राइट आंसर आपका हो गया कौन, आपका सी हो गया, यानी 15 का 115 का सी होगा। तो इस तरह से करना है। अगर फुट नहीं रहता तब आपका सब पेयर में बैठ, लेकिन जो फुट बच रहा है 19 आ रहा है तो एक एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको साइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 116 का था, जिस प्रकार सेकंड का समय मिनट से है
ठीक उसी प्रकार दिन का समय किसे, देखिए सेकंड से बड़ा कौन है, मिनट। तो उसी तरह से दिन के बाद जस्ट बड़ा कौन होगा, तो इसमें देखिए रात तो नहीं होगा, सुबह नहीं होगी, दिन से भी छोटा है। ये गोधूली बेला ये भी नहीं होगा। राइट आंसर पे क्या होगा, सी, यानी दिन के बाद कौन सा बड़ा होता है, तो सप्ताह होता है। तो राइट आंसर पे क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 कहता है, देखिए आपको दे रखा है, बताने इसके ये क्वेश्चन मार्क के क्या, बिल्कुल देखिए क्या करना है। 8 तिहाई 24 और 24 में से 4 को घटा दिया तो कितना आ गया 20। उसी तरह से इसको चेक कीजिए, 9 चौके 36, 36 में से 5 गया आपका 31। उसी तरह से 7 5 35, अब 35 में से 3 गया तो 32। राइट आंसर पर क्या हो गया, 117 का बी हो गया। तो ऐसे बनाने बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 118 कहता है AEZ और FJE, देखिए जिस तरह से इसका रिलेशन इससे, तो बताने इसका रिलेशन के बाद क्या होगा। तो अब देखिए सबसे पहली बात है आपका अल्फाबेटिकल का सबका नंबर याद होना। ए का कितना होता है 1, ई का कितना होता है 5, जेड का कितना होता है 26, एफ का कितना होता है 6। इस तरह से सबको आपको जे का कितना होता है 10। तो इस तरह सबको कम से कम याद होना चाहिए। अब देखिए दोनों का रिलेशन क्या था, देखिएगा यहाँ पे ए के बाद यहाँ एफ, मतलब 5 ऐड कीजिएगा तो आपका एफ मिल जाएगा। इसमें भी आप देखिए 5 ऐड कीजिएगा तो आपको जेड मिल जाएगा, जे मिल जाएगा। उसी तरह से जेड है तो जेड में भी अगर 5 ऐड करेंगे तो कितना आपको मिलेगा, ये तो बोलेगा जेड तो कितना होता है 26 होता है ना। तो 26 के बाद अगर हम इसमें 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 31 आएगा। तो 31 लेटर थोड़ी ये होता है, तो इसमें हम 26 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी 5 आएगा, यानी यहाँ पर ये हो गया। तो उसी तरह से इसको चेक करना है। तो बी में हम 5 ऐड करेंगे, तो बी में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो बी का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। तो 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 किसका होता है, जी का होता है। देखिए पहला ऑप्शन किसी में जी है, तो देखिए एक ही ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है जी। अगर मान लिया एक और होता तो सब आप निकाल लेते, ठीक है ना। तो जब पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जी दे रखा है तो आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। राइट आंसर आपका ये हो गया, बस आगे नहीं निकालना, ठीक है ना। हाँ एक और किसी में जी होता तब आप चेक करते, लेकिन जब एक ही दे रखा है तो बस वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की चौगुनी है। देखिए ये फादर हो गया, ये सन हो गया। सन का अगर 1 होगा तो पिता कितना होगा 4 होगा, वर्तमान बोला, ठीक है। उसके बाद कह रहा 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले बैक आइए, तो 5 वर्ष पहले कह रहा है, 5 वर्ष पहले का उसकी वर्तमान आयु कितना होता 7 गुनी, मतलब फादर कितना था 7 था, इसका कितना था 1 था। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या कीजिए, दोनों को सेम कीजिए। देखिए यहाँ डिफरेंस कितना 0 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है। तो हम ऐसा करेंगे डिफरेंस सेम आए तो हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना 3 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 3 से। इन दोनों का डिफरेंस कितना है तो 6 है, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस काम हो गया आपका। तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 21, और 3 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए हो गया आपका 3, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए हो गया आपका 24, और 6 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए हो गया आपका 6। देखिए अब डिफरेंस सेम आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया। अब क्या करना है, देखिए अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो मतलब 24 में से 21 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। लेकिन 3 किसके बराबर है 5 यूनिट का, यानी 5 वर्ष के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 5/3 आएगा। आपसे पूछा क्या पिता का वर्तमान आयु, तो पिता का वर्तमान आयु कौन है, ये वाला है, ठीक है। देखिए यही वाला है ना, पिता का वर्तमान आयु क्या है, ये वाला, ठीक है। ये मत लिखिएगा ये, क्योंकि सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है। तो वर्तमान आयु अब ये बन गया, तो यहाँ 24 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और बुक में ये प्रैक्टिस सेट में लॉन्ग प्रोसेस दे रखा है, ठीक है। तो लॉन्ग प्रोसेस से बनाने नहीं है। अब इसको काटिए, 3 से कितना बार में जाएगा 8 बार में जाएगा, तो 8 5 से कितना होगा 40 हो गया पिता का उम्र। अगर पूछता बेटा का उम्र, बेटा का पूछता तो यहाँ 5/3 हो जाता, बेटा कितना है 6, तो 6 से यहाँ पर गुना कर देते तो बेटा का हो जाता है यहाँ पर 10 हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने। तो राइट आंसर आपका फादर का पूछा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अब रहा लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 120 कहता है निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना। देखिए यहाँ पर देखा फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी और कंट्री। आपको बताने कि सबसे पहले कौन होगा, सबसे बाद में क्या। देखिए कंट्री दे रखा मतलब सबसे बड़े की बात कर रहा है, तो जब भी आंसर में होगा तो 5 सबसे लास्ट में होगा। देखिए एलिमिनेट करने का भी सीखे, ठीक है ना। तो 5 देखिए 2 ही ऑप्शन में दे रखा है, ये और ये दे रखा, मतलब सी और डी तो नहीं होगा। चलिए अब ए और बी में देखिए ए क्या रखा है आपका फैमिली, फैमिली उसके बाद यहाँ मेंबर देगा, तो पहले मेंबर के बाद फैमिली बनता है, मेंबर के बाद फैमिली बनता है, तो 3 पहले होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। देखिए बिल्कुल ईजी करना, 3 हो गया, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद कम्युनिटी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा लोकेलिटी हो जाएगा, लास्ट में होगा आपका कंट्री। तो राइट आंसर क्या हो गया बी हो गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप लोग के डिमांड पे हमने 20
मैथ और रीजनिंग कर दिया हूँ। और जो फ्रेंड इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बस आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो बस इस चैनल पर पहली बार विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कर दिए, ठीक है दोस्त। तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।